Good morning, students. So today's topic is we have to draw the shear force diagram and bending moment diagram for the various type of beams. तो जैसे मैं अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें मैंने पॉइंट कैंटिलीवर बीम में प्रीवियस क्लासेस में मैंने कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड अगर रहते तो दिखा दिया, उसके यूनिफॉर्म उसके जो शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखा दिया। उसके बाद अगर कोई कैंटिलीवर बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो उसका भी बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम दिखा दिया। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ व्हाट विल बी द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम व्हेन देयर विल बी दी uniformly varying load present over the cantilever beam। तो आज जो न्यूमेरिकल है उसमें एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम वही है जिसका एक एंड फिक्स्ड हो एक एंड फ्री हो। उस बीम के ऊपर एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है आज। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है जो ट्राइंगुलर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम लोग ट्राइंगुलर लोड भी वो बोलते हैं। तो जिसका इंटेंसिटी ज़ीरो है फ्री एंड में एंड फिक्स्ड एंड में इंटेंसिटी है W पर यूनिट लेंथ। तो अभी पहले हम लोगों को इसके एक सेक्शन एक निकालनी है। पहले तो एक सेक्शन निकालनी है। एक सेक्शन निकालने के बाद उस एक सेक्शन में हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी। जैसे L ज़ीरो में इंटेंसिटी ऑफ द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इज़ ज़ीरो और L लेंथ में W पर यूनिट लेंथ। तो X डिस्टेंस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कैसे लिख सकते हैं W बाई L इक्वल टू P बाई X डिस्टेंस पे। मतलब ज़ीरो से हम लोग x डिस्टेंस मान के चलेंगे। x डिस्टेंस में क्या वैल्यू होगा W बाई एल इंटू एक्स। ये जो वैल्यू मिला है ना W बाई एल इंटू एक्स ये सिमिलर ट्राइंगल से मिला है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा कि सिमिलर ट्राइंगल से होते क्या है। यहाँ पे अगर W है इंटेंसिटी और टोटल लेंथ अगर L है, लेकिन अगर ये जो है ये x डिस्टेंस है तो ये अगर हम लोगों ने P मान लिया तो अब क्या होगा W बाई टोटल लेंथ इक्वल टू P बाई x। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा P का वैल्यू क्या हो जाएगा क्योंकि हम लोग को इंटेंसिटी निकालनी है। सो P विल बी इक्वल टू W बाई एल इंटू एक्स। उसके बाद अब टोटल लोड निकालनी है। टोटल लोड कहाँ से कहाँ तक है ज़ीरो से लेके L तक है। इंटीग्रेशन करना है उसी को ही। सो ज़ीरो से लेके L तक है इंटीग्रेशन ऑफ W बाई एल इंटू एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आ रहा है WL बाई टू। मतलब टोटल लोड हम लोगों की जो हो गया इसमें WL बाई टू। हम लोग आसानी से भी निकाल सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल आए तो उसमें टोटल लोड कैसे निकालेंगे। The total load for the uniformly varying load will be the area of the triangle which is equal to half into L into W। एरिया निकालना है ट्राइंगल के। अब उसके बाद shear force की वैल्यू क्या हो जाएगा shear force will be equal to, देखिए shear force x डिस्टेंस में निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ। क्योंकि देखिए कोई भी एक सेक्शन मान लिया सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स है तो निगेटिव हो जाएगा। सो माइनस ऑफ हाफ इनटू इंटेंसिटी ऑफ दैट स्मॉलर ट्राइंगल W बाई एल इंटू एक्स। मतलब हम लोग कहने जा रहे हैं जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया था उसमें जो छोटा सा ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बस। दैट विल बी द शेयर फोर्स। सो माइनस ऑफ हाफ इंटू इंटेंसिटी क्या था W बाई एल इंटू एक्स इंटू ब्रेथ क्या है x विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ WX स्क्वायर बाई 2L। अब जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर आने का मतलब है पैराबोलिक इक्वेशन है। अब ये शेयर फोर्स की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा शेयर फोर्स की वेरिएशन 0 से लेके L तक होगा। अब x व्हेनेवर x इज इक्वल टू 0
shear force is equal to 0, whenever x is equal to L, shear force is equal to x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे shear force वाला इक्वेशन पे, तो माइनस ऑफ W इंटू एल स्क्वायर बाई 2L, दैट इज माइनस ऑफ WL/2 हो जाएगा। सो फिक्स्ड एंड में माइनस ऑफ WL/2, फ्री एंड में 0। तो ये होगा आपका शेयर फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए निकालना है इक्वेशन। हम लोग के पास शेयर फोर्स भी आ चुका है, बेंडिंग मोमेंट भी आ चुका है। अब हम लोगों को निकालना है व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर बेंडिंग मोमेंट। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ x डिस्टेंस में फिर से निकालनी है। सो बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू, पहले तो x डिस्टेंस में निकालनी है, तो पूरा ट्राइंगल के जो ABC वाला छोटा ट्राइंगल है उसके एरिया निकालनी है। एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है ए पॉइंट में। अब एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू W इंटू एक्स बाई एल इंटू एक्स, दैट इज माइनस ऑफ WX²/2L हो गया है, इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस। ए से सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ए पॉइंट में हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो 2/3 ऑफ x, ट्राइंगल का सेंट्रोइड होता है 1/3 एंड 2/3। सो यहाँ पे ए पॉइंट की तरफ क्या होगा, सेंट्रोइड 2/3 ऑफ x, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ WX³/3L। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इसमें क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये क्यूबिक जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये ऑर्डर हो जाएगी क्यूबिक। अब हम लोगों को इसमें सब्सटीट्यूट करना है x के वैल्यू। एक बार x की वैल्यू 0 है और एक बार x की वैल्यू हाईएस्ट, डेट इज़ लेंथ L। सो मोमेंट क्या बन जाएगा, 0 एंड में मोमेंट हो गया, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से 0 और L की x इज इक्वल टू L सब्सटीट्यूट करने मोमेंट आ रहा है माइनस ऑफ WL²/6। इसका मतलब है फिक्स्ड एंड में माइनस ऑफ WL²/6। अब फाइनली मैं क्या करूँगा, अब फाइनली मैं दोनों की जो शेयर फोर्स डायग्राम है एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है बनाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी मोमेंट आ रहा है ये भी निगेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है और निगेटिव माइनस ऑफ WL²/6, और शेयर फोर्स भी आ रहा है माइनस एक है 0, एक है माइनस ऑफ WL/2। तो दोनों ही निगेटिव है, तो निगेटिव डाउनवर्ड दिखा दिया। और ए पॉइंट में 0 है इंटेंसिटी, क्योंकि लेंथ 0 है तो 0 इंटेंसिटी, और एल लेंथ में WL/2 शेयर फोर्स में, और बेंडिंग मोमेंट में भी 0 और WL²/6। देखिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी है दोनों ही, एक है पैराबोलिक एक है क्यूबिक। हालांकि दिखने जब मैं डायग्राम बनाऊंगा दोनों पैराबोलिक और दोनों क्यूबिक के डायग्राम सेम ही बनाऊंगा, लेकिन उसमें लिख देना है कि अगर पैराबोलिक हो तो उसमें पैराबोलिक लिखना है और अगर क्यूबिक हो तो उसमें क्यूबिक लिखना है। उसके बाद मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें क्या है, सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, लेकिन बस डिफरेंस यही है कि कैंटिलीवर बीम में पहले वाला न्यूमेरिकल में क्या था, इंटेंसिटी हाईएस्ट इंटेंसिटी था हम लोगों के फिक्स्ड एंड में, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ लोड दैट इज़ W पर यूनिट लेंथ ये फ्री एंड में है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है कि व्हाट विल बी द टोटल रिएक्शन एट ए। रिएक्शन एट ए विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ इंटू W इंटू L। सो WL/2 विल बी द रिएक्शन एट ए, एंड ए पॉइंट में मोमेंट क्या बनेगा, एंड ए पॉइंट में मोमेंट बनेगा WL/2 इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या है 2/3 ऑफ L। तो जब मैं WL/2 के साथ 2/3 ऑफ L मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन गया आपका WL²/3। ठीक है, क्लॉकवाइज। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से एक x सेक्शन मान के चलना है, x सेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ x। सिमिलरली जब प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसकी तरह ही यहाँ पे भी इंटेंसिटी W/L इंटू एक्स बन गया, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल से निकाला हूँ। अब x डिस्टेंस में शेयर फोर्स निकालनी है। शेयर फोर्स एट x डिस्टेंस इज इक्वल टू RA माइनस ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब RA क्या हो गया, RA हो गया अभी निकाल के रखा था WL/2 माइनस ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखिए सिंपल सा बात है, जिस पोर्शन में चाहिए उस पोर्शन तक शेयर फोर्स निकालनी है। अब एक सेक्शन तक शेयर फोर्स निकालनी है तो यहाँ पे देखना है कि अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स टोटल कितना है, क्योंकि शेयर फोर्स इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या है, जैसे यहाँ पे RA
वो अपवर्ड लेफ्ट अप हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, और बाकी जितने भी मैग्नीट्यूड है, लोड है, वो डाउनवर्ड फोर्स बन के तो वो माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस ऑफ कितने लोड है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो माइनस ऑफ हाफ इंटू WL/x इंटू एक्स इक्वल टू WL/2 माइनस ऑफ WX²/2L। नाउ शेयर फोर्स निकालेंगे, एक्स डिस्टेंस एक्सिस इक्वल टू 0 पे शेयर फोर्स की वैल्यू आ गया WL/2, और एक्सिस इक्वल टू L पे आ गया शेयर फोर्स की वैल्यू 0। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। बेंडिंग मोमेंट जब मैं निकाल रहा हूँ तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स डिस्टेंस पे रिएक्शन एट ए इंटू एक्स डिस्टेंस, रिएक्शन एट ए इंटू एक्स डिस्टेंस, ये कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। उसके बाद माइनस ऑफ W इंटू x²/2L, मतलब क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंटू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है, WX²/2L एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया। उसके बाद 2/3 ऑफ x, उसके बाद 2/3 ऑफ x, उसके बाद ए पॉइंट पे हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं। उसके बाद माइनस ऑफ MA, तो उससे क्या आ रहा है, WL/2 इंटू एक्स माइनस ऑफ WX³/6L माइनस ऑफ WL²/3। तो ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन में ही मैं क्या करूँगा, एक बार सब्सटीट्यूट करूँगा, x इज इक्वल टू 0 जब सब्सटीट्यूट कर दिया तो इक्वेशन की मोमेंट आ गया है माइनस ऑफ WL²/3, तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ WL²/3 आ गया, WL²/3 आ गया। और इसी इक्वेशन में जब L की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो इससे पता लग रहा है कि जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकल रहा है वो निगेटिव वैल्यू निकल रहा है, और एक एंड में 0, एक एंड में निगेटिव वैल्यू। और सिमिलरली जो शेयर फोर्स से मिला है वो दोनों ही क्या है, एक एंड में आप लोगों का शेयर फोर्स 0 आ रहा है और दूसरा एंड में WL/2 पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि दो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव है। तो शेयर फोर्स डायग्राम ऊपर बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे बनाएंगे, निगेटिव का मतलब। अब 0 में WL/2 वैल्यू आया था और L में 0 वैल्यू आया था, तो उस हिसाब से मैंने बना दिया। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में L में माइनस ऑफ WL²/3 जो आया था और L लेंथ में 0 वैल्यू आया था, तो उस हिसाब से मैंने दोनों डायग्राम को बना दिए और इक्वेशन भी लिख दिया। और ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो आप लोगों का इक्वेशन देख के आप लोग बता पा रहे हैं कि वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक है, मतलब क्यूबिक है, और जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो पैराबोलिक है। ओके, तो फाइनली आपको यही चीज़ देखना है कि अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का न्यूमेरिकल आए तो लोड निकालने के लिए जो मैंने इक्वेशन दिखाया था, सिमिलर ट्राइंगल से आपको लोड इंटेंसिटी निकालना है एक्स डिस्टेंस पे। उसके बाद आप लोगों को शेयर फोर्स निकालना है एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लेंथ। ओके, ठीक है, थैंक यू।